40% है, हम जानना चाहते हैं सीपी लॉस और एसपी का रेशियो क्या होगा। तो देखो तरीका, एक आप आदत होती है ना, सीपी ऑलवेज कब परसेंट होता है, 100%। देखो जब भी आपको परसेंटेज में सीपी एज्यूम करना है तो सीपी को हमेशा कब परसेंट एज्यूम करेंगे, हमेशा, क्योंकि इसी को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ा के एसपी आएगा, घटाएंगे तो लॉस घटा के एसपी। आप चाहे तो अगर प्रॉफिट या लॉस का डेटा इंटीजर में दिया हुआ है 30, आप चाहे तो 100 के मदद से भी बना सकते हैं। सीपी हमेशा कब परसेंट, अगर परसेंटेज की बात करें, और लॉस तो ऑलरेडी दिया हुआ है 30%। और आप कहते हो जो एसपी होता है वो तो सर सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। एसपी क्या होता है सर, एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो अगर हमको सीपी पता है 100% ही होता है, प्रॉफिट दे दे, हम दोनों जोड़ देंगे तब भी एसपी आ जाएगा। अच्छा सर प्रॉफिट ना दे के अगर लॉस दे दे तो क्या हम सीपी में लॉस घटा देंगे तब भी हमारा एसपी आ जाएगा। तो यहाँ पे सीपी हमेशा 100% है, लॉस 30% है, तो सीपी में लॉस घटेगा तब एसपी आएगा ना। तो 100 में 30 गया। और अगर रेशियो निकालना है तो जो कॉमन नंबर सबका फैक्टर है हटाना पड़ेगा हमको। क्या सब में 0% लगा हुआ है, तो आंसर क्या है आपका 10, 3, 7। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, तो यही शॉर्टेस्ट टर्म है, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 जो कि कल चर्चा हुआ था कि सर अगर हम लॉस परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो हमें बता देता है क्या क्या है। जैसे 30% है आपके पास लॉस कितना है 30%। अगर इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पूछी जाए तो आप कहेंगे ना 3/10, 30% का फ्रैक्शन 3/10। क्यों? क्योंकि सर 30% है तो 30 बटा में 100 लिखा जाता है, परसेंट हटेगा नीचे 100, और ये 0 0 कट जाता है तो क्या हो गया 3/10। आप लॉस परसेंट को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए तो ऊपर वाला तो लॉस ही होगा। क्या लॉस हो या प्रॉफिट, उसका बेस बाय डिफॉल्ट हमेशा नेचुरली सीपी होता है ना, ये सीपी हो जाता है। और यहां से भी आपको सीपी मिल गया, लॉस मिल गया, तो एसपी निकाल सकते हैं आप। क्या सीपी माइनस लॉस, तो यहाँ एसपी जो होगा वो 10 माइनस 3 7 होगा ना। और आपसे पूछा गया था सीपी लॉस एसपी का रेशियो बताओ, तो सीपी का यूनिट 10, लॉस का यूनिट 3 और एसपी का यूनिट 7। तो आप हर हाल में आंसर कर लेंगे, या तो फ्रैक्शन मेथड से या तो परसेंटेज मेथड से। बोलिए, इसी पे सवाल बन गया है, मैं दे देता हूँ सवाल क्या बना। ऐसे एक लाइन का सवाल है, आप आंसर कर दीजिए। किसी वस्तु को 350 रुपए में बेचकर, अगर 350 में बेचा, ये जो 350 है वो क्या है, एसपी है ना, राइट। 350 रुपए में बेचा है अगर, तो 350 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। 16 सही 2/3% का लाभ हुआ, यानी ये तो प्रॉफिट परसेंट है, यानी प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 16 2/3। अब आप कहोगे कि सर अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन रहता है तो हम सीपी प्रॉफिट और एसपी में रेशियो निकाल देते हैं, राइट। निकालने का 2 तरीका, या तो हम सीपी को 100 मान के निकाल लें, या फिर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके निकाल लें। तो ये वैल्यू इंटीजर नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन है ना। तो जब मिक्स फ्रैक्शन हो या टेढ़ा मेढ़ा हो तो आप फ्रैक्शन वाला तरीका सबसे अच्छा है आपके लिए, एक बार में आ जाएगा। आप कहोगे सर 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन 1/6 होता है क्या? बोलो कितने लोग को पढ़ा है 1/6? पता है भाई? नहीं पता है, यहां देखो निकाल लो ऐसे। 16 सही 2/3% है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, इसको हल करो। ये तिरछा गुणा होता है ना, कैसे लिखा जाता है? 16 गुणे 3 प्लस 2/3 ना। तो 16 3 48 2 50/3, और ये परसेंट हटेगा तो 1/100 का गुणा हो जाएगा। परसेंट हटता है तो 1/100 गुणा हो जाता है। आपको 50 दूनी के 100, ऊपर 1 और नीचे 3 गुणे 2, 3 दूनी के, ऐसे बदला जाता है। तो जैसे ही आपने बदल दिया, तो जब प्रॉफिट परसेंट को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो जो न्यूमरेटर है वो वही रहता है जो यहाँ है, प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट हो गया।
और प्रॉफिट का बेस सीपी होता है, इसलिए नीचे वाला क्या हो गया, सीपी। अगर हमको सीपी और प्रॉफिट दोनों मिल गया तो हम इन दोनों की मदद से एसपी निकाल सकते हैं। हाँ सर, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो 6 1 7, इन सबों को हम यूनिट में पढ़ेंगे, रियल वैल्यू नहीं है। फ्रैक्शन एक रेशियो है और रेशियो यूनिट में पढ़ा जाता है। हाँ जी, कौन वाला 1/6? नहीं, ये तो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। तो कितना में बेचकर? तो एसपी 350 ना हुआ। जितना में बेचते हैं उन्हें एसपी होता है। तो आप बताइए, इतना में बेचे हैं कि इतना में बेचे हैं? इतना में बेचे हैं, तो ये एसपी हो गया। और इतना क्या हुआ था, लाभ। इसका मतलब ये लाभ है ना। और लाभ प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो लाभ बटा क्रयमूल्य ना होता है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, लाभ बटा में क्रयमूल्य। अब प्रतिशत था इसीलिए गुणे 100 था, लेकिन लाभ बटा क्रयमूल्य था ना वो, इसीलिए ऊपर वाला लाभ और नीचे वाला क्रयमूल्य। एसपी कितना, ये यूनिट है ना बाबू। आप बताओ, आपके क्वेश्चन में एसपी ही तो गिवन है। रुपया में क रुपया 300, यूनिट में क यूनिट। क्या हम बोल सकते हैं 7 यूनिट का मान 350 है? एसपी का कंपेयर एसपी से। अगर 7 यूनिट का मान 350 रुपया है तो 1 यूनिट का मान 7 से भाग लगेगा। और जो 1 यूनिट का मान होता है वो यूनिट का मल्टीप्लायर कहलाता है। यानी कि मैं 7 में 50 से गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा। अब ये नहीं सोचना कि किसका गुणा करूं या है, ये सीधे निकालना। 7 यूनिट का मान 350, तो 1 यूनिट का मान 350 बटे में 7 यानी 50 आएगा, वही मल्टीप्लायर है 1 यूनिट का मान। आगे समझ में, 1 यूनिट का मान, अगर 1 यूनिट का मान 50 रुपया है तो बताओ क्या प्रॉफिट 1 ही यूनिट था? तो क्या ये 50 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा? यूनिट में 1 यूनिट और रुपया में, हमें तो रुपया में आंसर करना है। सीपी यूनिट में 6 यूनिट और रुपया में, तो सर 1 यूनिट का मान 50 है तो 6 यूनिट का मान 6 गुणे 50 हो जाएगा। 6 गुणे 50 करेंगे तो 300। और फिर आप जब रुपया में जोड़ोगे 300 और 50 तो 350 बन ही न जाएगा आपका। समझ में आ गया क्या? क्या बात। एक सवाल और लिखते हैं अगला। इसका आंसर लिखिए तीनों का। पूछ के मैं लिख रहा हूं ताकि आपको लैंग्वेज पे भी कमांड हो। एक है किसी वस्तु को 14.2/7% हानि पर बेचा है। बेचबे ना करेगा, लेकिन ये देखो कि बेचा है तो हुआ क्या, हानि। ये 14.2/3% हानि है ना। और हानि अगर 14.2/3% है, 2/7% है, तो क्या इसका फ्रैक्शन देख सकते हैं कितना है? 1/7 आएगा ना। 14 7 98, 2 100 बटा में 7, 100 कट जाएगा, 1/7 बचेगा आपका। अब आपको डिसाइड करना है इस 1/7 में 7 क्या है। सर ये हमेशा जब तक कुछ अलग से बोले ना कि इतना हानि किस पर हुआ है, विक्रयमूल्य पर हुआ है, ये बात नहीं बोलता है तो ऑटोमेटिक सीपी पे माना जाता है। तो नीचे क्या है आपका, सीपी। अच्छा, अगर ये हानि था तो ऊपर वाला हानि हो जाएगा। यानी सर सीपी 7 यूनिट और हानि 1 यूनिट, तो क्या हम एसपी निकाल लेंगे? सर एसपी का यूनिट होगा 7 - 1, 6 यूनिट होगा ना। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। सर क्वेश्चन में लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, सीपी और एसपी का अंतर दिया है। तो अंतर यहां से ढूंढिए आप। सीपी का यूनिट और एसपी का यूनिट, तो क्या इसका अंतर 1 यूनिट होगा? और आपको ये बात पता है कि जो ऊपर वाला है वो हमेशा अंतरे तो होता है।
तो यहीं से आप डायरेक्ट कह सकते हैं सीपी और एसपी का अंतर, सीपी और एसपी का अंतर अगर यहां देखेंगे तो क्या वो लॉस ही हो जाता है? लैंग्वेज है कि सीपी एसपी का अंतर, बट क्या सीपी और एसपी का अंतर या तो लॉस या प्रॉफिट ही तो होगा। और ऊपरा अगर लॉस है तो लॉसे होगा, प्रॉफिट आता तो प्रॉफिट होगा। डायरेक्ट ही 1 यूनिट का ही मान दिया है, या आप घटा के भी देखेंगे तो वही आएगा, क्योंकि यही ना घटा के आया था। तो ये बात जो है 75 रुपया, क्या ये 1 यूनिट का मान है? अगर 1 यूनिट का मान 75 रुपया है दिया हुआ है तो हम सब निकाल सकते हैं कि नहीं? लॉस जो पूछा था वो भी तो 1 यूनिट ना होगा, यानी जो दिया था वह पूछा भी है यहाँ पे। अगर मान लो ये 2 सवाल नहीं पूछते और डायरेक्ट पूछते हानि बताओ, तो कहते हैं ना सीपी और एसपी के अंतर को ही तो सर हानि करते हैं। डायरेक्ट 75, क्या इसको फ्रैक्शन में बदलते? नहीं बदलने की जरूरत है, ये अंतर ही हानि है। 2 ही चीज तो हो सकता है, या तो लाभ या हानि। और जब क्वेश्चन में हानि हुआ तो लाभ कहां से हो जाएगा? हानि है ना होगा। 75 रुपया। ओके, एसपी निकालना है। एसपी कोई यूनिट है बाबू? 6, और 1 यूनिट का मान 75, तो 6 यूनिट का मान 6 गुणे 75 ना 450। तो यहाँ एसपी हमारा हो गया 450। सीपी का यूनिट है 7, और 1 यूनिट का मान, अगर 1 यूनिट का मान 75 तो हम इसके मदद से 7 यूनिट भी तो निकाल लेंगे। तो 7 यूनिट का मान 7 गुणे 75, तो आपको हो गए 490 और 35 525। तो इसका आंसर क्या था? 525। या आपको ये दोनों निकल गया है तो भी आप जानते हैं कि एसपी में लॉस जोड़ देंगे तो सीपी आ जाएगा, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तीनों सवाल समझ में आ गया? तो ये सब बेसिक है ना। 2/3 ही है, करेंगे 198, 200/3 कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब आपको ये देखना जरूरी है कि सर ये लाभ प्रतिशत को जब फ्रैक्शन में बदले तो लाभ प्रतिशत जो था वो किस पर है? तो सर ये विक्रय मूल्य पर है। अगर विक्रय मूल्य पर है यानी इस लाभ प्रतिशत का बेस विक्रय मूल्य है, और यहाँ फ्रैक्शन का बेस क्या है? 3 यूनिट। तो क्या ये 3 यूनिट विक्रय मूल्य है? अब हाँ, ये 3 यूनिट क्या है इस बार? विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य 3 यूनिट, ऊपरा वाला तो वह होता है जो ये रहता है, ये लाभ प्रतिशत था, ये लाभ है। अगर एसपी 3 यूनिट, लाभ 2 यूनिट, तो सीपी, सर एसपी और प्रॉफिट के मदद से एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे तब ना सीपी आएगा। तो 3 में से 2 गया, यानी सीपी का यूनिट है। ये पहले डिसाइड करना है आपको। हो गया डिसाइड? अब देखो ये रुपया किसका दिया हुआ है? विक्रय मूल्य 810 है, यानी एसपी 810 दिया हुआ है। इसमें एसपी कितना यूनिट है? तो क्या आपके 3 यूनिट का मान दिया हुआ है 810। अगर 3 यूनिट का मान 810 तो हम यहां से तुरंत 1 यूनिट निकाल लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 270। 1 यूनिट का मान आ गया 270। अगर हमको सीपी निकालना है तो वो 1 ही यूनिट है ना, इसलिए सीपी का मान ही क्या हो गया? तो पहला का आंसर है 270 रुपया। अब आ जाइए प्रॉफिट पे। प्रॉफिट निकालना है। आपके फ्रैक्शन में प्रॉफिट का यूनिट है और 1 यूनिट का मान, तो 2 यूनिट का मान डबल हो जाएगा ना। तो आपका ये है प्रॉफिट। ये सब नहीं सोचना है कि लाभ हुए ज्यादा हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं आप? क्या ये अनिवार्य है कि लागत मूल्य से कम लाभ होगा आपको? वो ज्यादा हो जाता है क्योंकि ऐसा डेटा है। आपको विक्रय मूल्य पे लाभ हो गया 66%, तो क्रय मूल्य पे तो और ज्यादा रहा होगा आपको 100%। क्रय मूल्य पे जो लाभ होगा वो 100% बढ़ जाएगा, 200% हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल और बना सकते थे तीसरा, कि यदि लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पे दिया है तो आपसे तीसरा सवाल ये पूछ सकते थे कि आप हमें लाभ प्रतिशत या वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। वास्तविक लाभ
ये भी पूछ सकते थे आपसे 3 नंबर सवाल, क्योंकि ये वास्तविक लाभ तो है नहीं, ये लाभ तो विक्रय मूल्य पर है, और जो क्रय मूल्य पर होता है वो वास्तविक लाभ कहलाता है। तो आप कहोगे देखो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखना। क्या आपका, खैर कल पढ़ाए थे बात हम आपको कि लाभ कितना है। अच्छा, वास्तविक लाभ किस पर निकलता है, तो बेस सीपी होना चाहिए। सीपी क्या है, और प्रतिशत में बदलने के लिए, इसलिए आपका आंसर है 200%। यानी तीसरे सवाल के लिए हमें 810 का लेना जरूरी, डायरेक्ट हम फ्रैक्शन से ही कर लेंगे। कल यही ना कर रहे थे, फ्रैक्शन से डायरेक्ट याद आ रहा। अब समझ गए, ध्यान से न देखना है कि कौन क्या है, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा। चलिए साहब आगे बढ़ते थोड़ा इससे। है कि नहीं, पहले लिख लो सवाल भाई, लिख लो। हाँ लिख लो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये बताइए कि एक व्यक्ति समान कीमत वाली 3 वस्तु को बेचा है अगर, तो क्या उन तीनों वस्तुओं का कीमत समान है, यानी सीपी सेम का केस है। और जैसे ही सीपी सेम होगा तो जो कुल लाभ या कुल हानि निकालना होता है ये सिंपल एवरेज की तरह निकलता है। यानी कि पहली वस्तु का लाभ लिख लेंगे हम लोग 20%, लाभ है तो प्लस में रहेगा, हानि रहेगा तो माइनस। दूसरी वस्तु पे भी लाभ ही हुआ है तो लाभ किस में रहता है, प्लस में 30%। यहां भी देखोगे तो प्लस छिपा हुआ है आप। और तीसरी वस्तु पे भी क्या हुआ, लाभ हुआ, तो ये भी प्लस में लिख लेना ऐसे। अब बताओ, अगर 3 अलग अलग डेटा है, कोई बोलेगा इसका एवरेज निकालो, तो आप तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देते थे ना, वही करना है यहाँ भी। सीपी सेम का मतलब है कि जब टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा तो सिंपल एवरेज की तरह निकल जाता है। कितनी वस्तुएं थी, तो आप 3 से भाग दे देना। तो 20, 30, 50, 10, 60 बटा में 3 होगा ना। 60 में 3 से भाग लगेगा तो 20। क्या ये पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए आंसर लाभ होगा। अगर निगेटिव आ जाएगा तो क्या, रेशियो 1 होगा क्या। कोई भी समान वैल्यू होते हैं तो उनका रेशियो 1 1 1 बोल सकते हैं ना। ये बताओ 1:1 क्या है, सीपी रेशियो। मैं बोलूंगा तीनों का मिला के सीपी क्या 3 यूनिट होगा। पहली का सीपी 1, दूसरी का सीपी 1, तीसरी का सीपी 1, तो तीनों का मिला के सीपी, राइट। बताओ पहली का जो प्रॉफिट था क्या वो 20% था, तो सीपी 1 वाले पे भी प्रॉफिट 20, और सीपी 2 दूसरा वाला का सीपी भी 1 है, लेकिन उसमें प्रॉफिट कितना है। और तुमको ऐसे दिख गया होगा ना, अलग अलग दाम पे बेचाया होगा, नहीं तो कैसे अलग अलग लाभ हो जाएगा। समान दाम का वस्तु है, लाभ अलग अलग हुआ, इसका मतलब हमने अलग अलग दाम पे बेचा। इसमें एसपी समान था ही नहीं, इस पे कौन समान था, सीपी। तीसरी पे लाभ, हमको इच्छा है कि कुल लाभ बताओ, कुल मतलब तीनों का मिला के बताओ, एक्स मान लेते हैं ऐसे। और देखना क्या ये प्रॉफिट सीपी पे ही कैलकुलेट होता है। अगर पहली वस्तु का कॉस्ट 1 है और उस पर 20% लाभ हुआ तो सीपी इंटू % प्रॉफिट करेंगे तब ना प्रॉफिट निकलेगा, इसीलिए गुणा होता है। तो 1 गुणे 20% प्लस, क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हम तीनों मिलाएंगे तब ना कुल होगा। 1 गुणे 30%, 1 गुणे 10%। क्या ये जोड़ेंगे तो ये तीनों का लाभ होगा कुल। हमें तीनों का कुल लाभ यहां क्या दिख रहा है, 3x, राइट। अब बताओ 3x का मान इतना है तो x चाहिए कि 3x चाहिए। सर हमें तीनों पर जो लाभ हुआ था ना वो 3x नहीं था, वो x था। तो x की वैल्यू 20 प्लस 30 प्लस 10 बटा में जो 3 आया, क्या ये सिंपल एवरेज का कॉन्सेप्ट है। यहाँ 200 रुपया में खरीदा होगा तो रेशियो तो 1:1 ना होगा। तो देखो इसीलिए मैंने बोला डायरेक्ट ये कर लेना, तुम्हारा आ जाएगा। ये बता दिया इसलिए क्योंकि अगर सीपी अलग अलग हुआ तो क्या हम इस मेथड का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। मान लो बोल देता सीपी समान नहीं है, एक पहली वस्तु का सीपी 100 रुपया,
दूसरी का सीपी 200 और तीसरी का सीपी 300। तो यहाँ 100 200 300 का निकालते 1 2 3 बनता और फिर इस प्रोसेस को फॉलो करते फिर भी तो निकल जाता। तो क्या ये कॉन्सेप्ट समान और असमान दोनों के लिए है? समान के लिए नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे, लेकिन असमान के लिए लिखेंगे, गुणा कर करके तब करेंगे। बुझाया क्या? बहुत समझदार है। एक लिख रहा हूं, बताइए। आप पूरा सवाल पढ़ेंगे तो आपको ये डिसाइड करना है कि सीपी एसपी में कौन समान है। तो जब ये पढ़े कि एक व्यक्ति समान कीमत वाला 4 वस्तु बेचा, तो बेचा है इससे फर्क नहीं पड़ता कैसा कीमत वाला बेचा है, समान। अगर समान कीमत वाला बेचा है इसका मतलब सीपी समान है। और जब सीपी समान होता है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए सिंपल एवरेज की तरह निकालते हैं। पहले पर क्या है? लाभ, तो प्लस में लिखेंगे हम लोग। दूसरे पे क्या है? लाभ, प्लस में ही लिखेंगे। तीसरे पे क्या है? लाभ, ये भी प्लस में रहेगा। लेकिन चौथे पे क्या है? हानि, तो ये माइनस में रहेगा ना। ये तो जोड़ हो गया। अब बटा में संख्या से भाग देना होगा। कौ गो वस्तु है? 4 गो, तो 4 से भाग दे देंगे। सॉल्व करेंगे। 20 30 50 10 60 में से 80 गया, -20 ना, और नीचे 4। अब 20 में 4 से भाग देंगे तो -5%। अब -5% थोड़े आंसर में रहेगा, माइनस लॉस को बता रहा है, तो ऑप्शन में रहेगा 5% लॉस। ऐसे ऑप्शन रहेगा, ये टिक करना है आप। उम्मीद है सीपी सेम समझ गए होंगे आप। हाँ, ऐसे रहेगा सिंपल। लिखा है 100 रुपए वाली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा और 200 रुपए वाली वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया। क्या यहाँ पे दोनों वस्तुओं का कीमत अलग अलग है? अलग अलग है, तो सीपी अनइक्वल हो गया ना। जब सीपी अनइक्वल होगा तो आप चाहे कुल लाभ निकालना हो या कुल हानि निकालना हो, आप दो तरीके से, या तो सबका अलग अलग कैलकुलेट करके कंबाइन कर दीजिए या डायरेक्ट सबको एक साथ कंबाइन कर दीजिए। जैसे हम सवाल देखेंगे कि हमको लाभ या हानि रुपया में पूछा है कि प्रतिशत में। अगर प्रतिशत में पूछा है तो फिर हम रुपया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, प्रतिशत तो रेशियो से भी निकल जाता है। तो सीधे सीपी का रेशियो लिख देना। 100 रुपया 200 रुपया था ना, इसका रेशियो क्या बन गया? 1:2। अब टोटल सीपी लिख देना बगल में 3। 1 और 2 मिला के क्या हो जाएगा? इस 100 वाला का ही ना 1 यूनिट बन गया, तो 200 वाला 2 यूनिट बन गया। तो 100 वाला पे लाभ कितना था? 10%, तो यहाँ +10 लिखना। और 200 वाला का हानि था तो -20 लिखना। और टोटल पे निकालना है तो x मान लेना और फिर वेटेड एवरेज लगा देना ऐसे गुणा करके। 10 से कम 10 प्लस में ना, क्योंकि लाभ था। अब 20 दूनी माइनस में ना, माइनस बराबर 3x। तो बताओ 10 में से 40 गया, -30। इधर बराबर में 3x ना, तो x बराबर -30 बटा में 3, -10 आया। तो माइनस को देख के उत्तर करेंगे 10% हानि। ये हो गया। आप बचपन में ये हम लोग को सिखाया गया था कि सर 100 रुपया वाला सीपी अगर दिया है, अब प्रॉफिट का गुणा करेंगे तो प्रॉफिट अमाउंट निकलेगा। अगर हमें लॉस दिया है तो लॉस में भी गुणा करेंगे, लॉस अमाउंट निकलेगा। तो करते क्या थे कि हम अलग अलग दोनों का निकालते थे कि पहली वस्तु का सीपी 100 है और इस पर मुझे 10% लाभ हुआ है, इसका मतलब मुझे 10 रुपया लाभ हुआ है।
दूसरी वस्तु का सीपी 200 रुपया है और इस पर मुझे 20% हानि हुआ है, इसका मतलब 200 का 20% 40 रुपया लॉस हुआ है, ये 10 रुपया प्रॉफिट हुआ है। अगर हम कुल मिला के देखेंगे तो हम कहेंगे कि अभी भी हम 30 रुपया लॉस में है, नहीं कहेंगे? ये जो टोटल मिला के 30 रुपया लॉस है वो हमारे टोटल क्रय मूल्य 300 पे ना, तो बताइए टोटल लॉस 30 रुपया, टोटल सीपी 300, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस अमाउंट बाई टोटल कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं ना, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 10%। तो ये परसेंटेज पाने के लिए हमें इतना माध्यम से गुजरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम रेशियो से निकाल लेंगे परसेंटेज। लेकिन यही बात अगर रुपया में पूछा होता तो हम ये अपना लेते कि बोलता है बताओ कुल क रुपया का हानि हुआ, तो यहाँ भी आंसर 30 रुपया। अगर मान लो आप एग्जाम में सोचे कि हो हमारा तो यही का प्रैक्टिस है, तो यहां से भी आप निकाल लोगे। देखो तो कैसे, क्या टोटल सीपी कितना रुपया दिख रहा है 100 और 200 300 रुपया दिख रहा है, तो सर हमको टोटल सीपीए का ना हानि 10% हुआ होगा, तो 300 का 10% यहां निकाल देते तो 30 रुपया यहां भी आ जाता। समझ गए होंगे मेरा बात? क्या यही एक मजेदार तरीका हो जाएगा? इस सवाल के जवाब रुपया वाला जवाब देने के लिए भी पर्याप्त है और परसेंटेज का भी जवाब देने के लिए पर्याप्त है, तो क्यों ना हम इसी का प्रैक्टिस करें बार बार। क्लियर है? बहुत अच्छा। 5 4 तो कुल तीनों मिला के सीपी 9 लिख लेना है ऐसे। पहलका वाला पर 25% लाभ है, यहां लिखना है 25%, किस में लाभ है तो प्लस में। दूसरा पर 20% हानि है तो हानि माइनस में लिखना है, और तीसरा पर लाभ है तो प्लस में लिखेंगे, और तीनों मिला के पूछा है तो एक्स लिखेंगे। और याद रखिएगा कभी कभी तीनों दे देगा वही गायब कर देगा, ये तो एकदम आसान बा। कभी कभी क्या होगा ना, 3 वस्तु में से 2 गो का देगा और कुल का दे देगा और तीसरका का पूछ देगा, तो करना क्या, कुल वाला यहाँ लिख देना और तीसरका के जगह एक्स लिख देना, फिर ऐसे ही सॉल्व करना तो भी निकल जाएगा आपका। 25 दूनी 50, 20 तिहाई 60, 15 चौके बराबर 9x ना, गुणा करना होता है बस, कुछ नहीं। सबको कंबाइंड करेंगे तो 50 60 60 कट जाएगा आपका, तो इधर बचा खाली प्लस 50, इधर 9x, तो आप कहेंगे ना 9x बराबर प्लस 50% बचा हुआ है, तो x बराबर 50 बटा में 9, और चूंकि प्लस में है इसीलिए लाभ कहेंगे 50 बटा 9%। दशमलव में ऑप्शन देगा तो भाग दे लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, इतना आया था ना। और लिख लीजिएगा आप सवाल नए सिरे से, फिर हल करिए। 14.1414 क्रय मूल्य का अनुपात है 2 3 4, तो कुल मिला के क्रय मूल्य 9 पहला का। दूसरा, ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य है, ये दूसरी का क्रय मूल्य है, ये तीसरी का क्रय मूल्य है, ये कुल क्रय मूल्य है। अब पहली का जो लाभ होगा वो पहली के साथ लिखाएगा, दूसरी का दूसरी, तीसरी का तीसरी, कुल का कुल ना। चलिए, पहली पर 25% लाभ है, ये 25 तो यहाँ लिखाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। दूसरी पर 20% हानि है, ये भी यहाँ लिखाएगा दूसरी पर। आगे देखो लिखा है कुल हानि प्रतिशत 30% है। ये 4 यूनिट वाला कुल था कि 9 वाला कुल है, यह ना लिखाई, बराबर के बाद लिखाई 30% हानि, हानि को माइनस में लिखता है। बोला है तीसरी पर प्राप्त करो, बताओ ये तीसरी पर पूछा है, एक्स मानेंगे ना, तीसरी जिसको पूछेगा वो एक्स मान लेंगे। अब हल करेंगे वैसे ही, 25 दूनी प्लस में है तो प्लस, 20 तिहाई 60, माइनस है तो माइनस, 4 गुणे एक्स 4x, बीच में हम प्लस लगाएंगे क्योंकि मिलाना ना है सबको, यहाँ माइनस मत कर देना अपने मन से। फाइनली इन तीनों को जोड़ना ही होता है, तो जोड़ने के लिए प्लस यूज करेंगे आप, बराबर 9 तिया 27 माइनस 270 ना, क्योंकि हानि वाला केस। अब सॉल्व करके एक्स निकालने से 50 माइनस 60 माइनस 10, ये माइनस 10 उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, तो 270 माइनस में से प्लस 10 होगा माइनस 260, इधरिया 4x,
तो 4x बराबर कहेंगे -260 आया। बोलिए, अब x निकालना था तो 4 से भाग लग जाएगा, -260 बटा में 4। 130 का आधा 65% माइनस में ना हानि हो जाएगी। तो आंसर है तीसरी वस्तु को उसको 65% हानि पे बेचना होगा। कर लेंगे अब। ऐसे रहेगा क्वांटिटी वाला सवाल। दुकानदार अपनी 20% वस्तुओं, ये 20% वस्तुएं, अगर बात हो रहा है कि वस्तुओं की संख्या 20% है या वस्तुएं 20% है, तो क्या इसकी मात्रा का बात हो रहा है? उसके टोटल वस्तु में से 20% वस्तु का बात हो रहा है। इस सवाल में मात्रा दिया हुआ है और उन पर लाभ या हानि दिया हुआ है। तो चाहे सीपी दिया रहे या क्वांटिटी दिया रहे, आपको नियम वही सलाइए रिंच लगाना है। तो पहले अपनी कितनी वस्तु को बेचा? 20%। तो क्वांटिटी रेशियो लिखिएगा। अगर सीपी दिया रहता तो सीपी रेशियो लिखते, क्वांटिटी दिया है तो क्वांटिटी रेशियो लिखे। तो क्वांटिटी पहले 20% बेचा, उसके बाद कौ परसेंट बेचा? 40% बेचा। अरे बाबू क्वांटिटी ना लिखेगा एक जगह। अगर आए 25 लिख दो, अरे 25 तय पर लाभ न हुआ था, वो नीचे ना लिखाएगा। दोबारा कितना बेचा? 40। पहले 20% बेच दिया, फिर 40% बेच दिया, फिर शेष बेच दिया। बोला ना, शेष बेच दिया। तो बताओ, कोई भी चीजें परसेंट में 100% होता है, तो 100% टोटल होता है ना 100%। 100% में 20 और 40, 60% बेच दिया, तो बचा कितना? तो शेष 40% में बेचा होगा। बात ये क्वांटिटी रेशियो पहले निकाल ही लेना आप। अगर आप निकालने जाएंगे तो क्या ये 1, 2 और 2 होगा? पहला काम ये कर लेना। सीपी दिया रहता था तो सीपी रेशियो निकाल लेते थे, क्वांटिटी दिया रहेगा तो क्वांटिटी रेशियो निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद देखो 20 से कट जाएगा ना, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। टोटल क्वांटिटी कितना? तीनों जोड़ देंगे 5 बराबर 5 लिख देंगे। अब सब पर जो जो हुआ है वो लिखेंगे हम। तो पहले बार जो 20% बिका था, इस पर 25% लाभ हुआ था, तो यहां हम लिखेंगे 25% लाभ प्लस में। 40% जो बेचे थे उस पर 20% हानि हुआ था, इस पर लिखेंगे 20% हानि। तीसरी पर पूछा है ना, तीसरी मतलब शेष पर पूछा है, नहीं बोला है। शेष वस्तु को, शेष यही 40% थे, इन्हीं को रेशियो में लिखे हैं दो। तो इसको कितना लाभ हानि पर बेचे पूछ रहा है, एक्स मान लेते हैं तीसरे वाले से। बोलिएगा, ताकि संपूर्ण पर यानी कुल पर कितना क्या हो? 20% लाभ। यहां प्लस 20 लिख देंगे आप। ऐसे सजा के तब आप कर दीजिए होगा। 25 से कम 20 दूनी के 40, 2 गुणे x 2x बराबर 20 बचे 100। 25 माइनस 40 माइनस 15, और उधर जाके प्लस 15, तो क्या 2x का मान 115, तो 2x बराबर 115। तो x बराबर 115 बटा में 2, 100 खाली 57.5 प्लस में ना आया है, इसीलिए लाभ हो जाएगा। वो तो जानबूझ के पूछा है कि लाभ की हानि, प्लस में आएगा तो लाभ और माइनस में आएगा तो क्या क्वांटिटी दे या सीपी दे, बात एक ही है। हो एक के नियम पे ना बन जाएगा। आज का क्लास समझ में आया?
चलिए बस, इसके आगे कल।